स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में फर्स्ट लेयर विच इज ट्यूनिका वेजिनालिस, सेकंड लेयर ऑफ टेस्टिस द ट्यूनिका एल्बुजिना, थर्ड लेयर इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 compartments. They are known as testicular lobules. In the testicular lobules, highly coiled seminiferous tubules होते हैं, 1 to 3 number। seminiferous tubules के अंदर sperm formation होता है। sperm वहां से निकल कर जाते हैं रेडी टेस्टिस के अंदर, रेडी टेस्टिस से वासा डिफरेंशिएट है। अब इसके बाद वासा डिफरेंशिएट के बाद ये वाला पार्ट, दिस वन इज एपिडिडाइमस। एंड एपिडिडाइमस इज अ हाईली कॉइल्ड tube of about 6 meter। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हेड पोर्शन, हेड, सेकंड वन बॉडी, and the last one tail। head portion is known as caput epididymis। caput and epididymis, head portion। body portion corpus epididymis और टेल पोर्शन कड़ा एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस इसको हम यहां लिख देते हैं। स्पर्म एपिडिडाइमस के बाद इजेक्ट होते हैं इसे कैप्यूट रीजन और टेल रीजन से वासा और वास डिफरेंस। अब इसके बाद एसोसिएटेड डक्ट्स, जो रेस्ट ऑफ डक्ट्स हैं इसकी
कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को these are the testing these are scrotum स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है और टेस्टिस के डोर्सली व्यास में क्या है एपिडिडाइमिस क्या है एपिडिडाइमिस हमने बात करी थी टेस्टिस पेयर में होती है एपिडिडाइमिस से निकला वास डिफरेंस यहां पर यूरिनरी ब्लैडर से कर्व होता हुआ यहां पर मिलता है सिमिलरली ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फॉर्मेशन होती है यूरिन जो बना वो यहां से निकलेगा दिस इज यूरेथ्रा वासा डिफरेंशिया जिस पोर्शन पे मिला यूरेथ्रा से उसके आगे यहां से स्पर्म इजेक्शन होगा इस वजह से स्पर्म निकला यहां से स्पर्म इजेक्ट होने के बाद ये यूरेथ्रा के इस पोर्शन में रहते हैं ये वाली जो डक्ट है पूरी वो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से और स्पर्म को वासा डिफरेंशिया से लेकर चलेगा तो इस पोर्शन को पूरे इस पोर्शन को हम बोलेंगे यूरो जिनाइटल डक्ट इससे पहले इस पोर्शन में वासा डिफरेंशिया में इट्स अ स्वेलन पार्ट on both sides
इस पार्ट को बोलेंगे इट इज नोन एज एम्पुला। इन एम्पुलरी रीजन there is a gland seminar vesicle similarly here seminal vesicle। तो seminal vesicle is a pair of gland, दो glands हैं seminal vesicle के यहाँ पर। seminal vesicle के बाद ये एरिया यहां पर एक ग्लैंड है डोनट शेप ग्लैंड, दिस वन जो इस पूरे एरिया को कवर कर देता है। ये इट इज नॉन एज prostate gland। दिस पोर्शन यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट वो आगे चल के ब्रॉड हो जाएगा। इस सेलन पार्ट को बोलेंगे हम ग्लांस पेनिस और ये वाला पार्ट हो जाएगा पेनिस। पेनिस के आगे की जो स्किन है जो इसको कवर करके रखती है व्हिच इज नोन एज फोर स्किन। कौन से? फोर स्किन। अब यहां पर इस पार्ट में दो ग्लैंड और है यहां पर pair of small gland known as corpus gland known as corpus gland। एक बार रिव्यू कर लेते हैं इस पूरे का क्या है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रोटम जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए प्रॉपर टेंपरेचर प्रोवाइड करता है। उसके अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद एपिडाइमिस, एपिडाइमिस से वासा डिफरेंशियल के थ्रू स्पर्म इजेक्ट हुए यहां से वासा डिफरेंशियल के स्वेलन पार्ट पर जो ग्लैंड अटैच हो गया व्हिच इज नोन एज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के बाद इस पोर्शन पे यहां पर यूरिनरी ब्लैडर से आने वाला यूरेथ्रा, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट और वासा डिफरेंशियल में उस पोर्शन को बोलेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद जस्ट आउट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर ऑफ ग्लैंड फिर से आ जाते हैं कॉर्पस ग्लैंड। उसके बाद पेनिस, पेनिस के बाद पेनिस का सेल पार्ट ग्लास पेनिस, ग्लास पेनिस के बाद जो स्किन कवर करके रखती है पेनिस को दैट्स कॉल्ड फोर स्किन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद
अब बात करते हैं ग्लैंड की। फर्स्ट ग्लैंड, फर्स्ट सेमिनल वेसिकल। फर्स्ट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड it is a pair of gland, it's a pair of gland। इसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्स 6 सेंटीमीटर है। इसका जो सिक्रीशन है, इट सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके दो फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन के। फर्स्ट फंक्शन जो इसका है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन क्या है कि ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। मोटिलिटी टू स्पर्म। और इसका जो सेकंड फंक्शन है, फंक्शन क्या है, जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने के बाद जो मूव करते हैं टुवर्ड एयर, वो इसी की वजह से करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड एयर और ओवम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड स्लाइटली बेसिसिटी, मींस इसका पीएच कितना हो गया 7.4 पीएच। ये बेसिसिटी किस काम आती है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है, जो एसिडिक नेचर है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वर्क करता है। अदरवाइज जो स्पर्म इजेक्ट हुए हैं मेल जेनिटलिया से, वो सारे डैमेज हो जाएंगे उस एसिडिक कंसंट्रेशन में। इसके अलावा ये म्यूकस भी प्रोवाइड करता है। थर्ड कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। हमने पहले भी बात की हुई है, कॉपर्स ग्लैंड का अनदर नेम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इट प्रोवाइड म्यूकस और लुब्रिकेशन, मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा, म्यूकस प्रोवाइड करेगा स्पर्म के लिए, ताकि स्पर्म को ज्यादा मूवमेंट ना करनी पड़े, और जितनी ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ेगी तो उसकी एनर्जी उतनी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज, इन सभी के बाद सीमन। सीमन एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट ग्लैंडुलर सिक्रीशन प्लस स्पर्म। स्पर्म जो निकले हैं टेस्टिस से, यहां से टेस्टिस से स्पर्म निकले हैं और स्पर्म इजेक्ट हुए, उसके साथ साथ सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, इन तीनों के सिक्रीशन के साथ जो मिलकर बना है वो है सीमन। इनमें सिर्फ 10% जो है वो स्पर्म से, रेस्ट ऑफ ऑल ग्लैंडुलर सिक्रीशन है। इस ग्लैंडुलर सिक्रीशन को हम बोलेंगे सेमिनल फ्लूइड। 90% सीमन के अंदर सेमिनल फ्लूइड होता है, 10% स्पर्म। इस 10% स्पर्म में से भी 40% जो स्पर्म होते हैं वो नॉन मोटाइल और विस्कस होते हैं।
जबकि 60% पर मोटाई